अंजुमन की नई टीम के गठन के साथ ही विवादों का साया अंजुमन से हट नहीं रहा है। इस बार सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सदर पर आरोप लगाया कि वह फंड का गलत उपयोग कर रहे हैं और जिसके कारण उन्हें भ्रष्टाचारी तक कहा गया। क्या कुछ उन्होंने आरोप लगाया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अंजुमन इस्लामिया का जो अंदरूनी जो इंतशार बताया जा रहा है, ये इंतशार कुछ नहीं है, ये सिस्टम का प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर। जब मुझे लोगों ने जिता करके महासचिव के पोस्ट में यहाँ पर लाया था, एक जिम्मेदारी थी और उसी जिम्मेदारी के साथ हम अपना काम कर रहे थे। उस जिम्मेदारी के साथ जब काम करने के दौरान मुझे मालूम चला कि यहाँ पर वित्तीय प्रॉब्लम चल रहा है, फाइनेंशियल जो गड़बड़ी चल रही है, तो उसका मैंने खोजबीन करना शुरू किया। जहाँ पर कैश इन हैंड कुछ पैसा दिखा, कुछ पैसा हमको कब्रिस्तान का पैसा दिखा, बहुत सारा ऐसा चीज़ दिखा जहाँ पर हमको सही चीज़ नहीं लगा। तो मैंने ये अध्यक्ष से पूछा कि ये जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, ये जो त्रुटियां नज़र आ रही है, ये सब कैसे दुरुस्त होगा, ये कहाँ है? इसका जवाब वो नहीं दे पाए। हमने कहा कि आप अपना कार्यभार अकाउंट्स क्लोज करके हमको सौंप दीजिए, ये उन्होंने नहीं किया। जब बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगी और हम उससे बराबर क्वेश्चन करने लगे, तब वहाँ पर से डिस्प्यूट खड़ा हुआ और वो हमेशा मुझे टारगेट करना शुरू कर दिए और उन्होंने इस तरह से जताना शुरू कर दिया कि सेक्रेटरी मुझे काम नहीं करने दे रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है भाई, यहाँ पर सिर्फ बात ये है कि चीज़ों को मैं ट्रांसपेरेंट करना चाहता था, लोगों के सामने सारी बातें लाना चाहता था। जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो है अंजुमन इस्लामिया का, उसको दुरुस्त करना था, एक सिस्टम में लाना था, वही मैं कर रहा था। जिनमें उनको ये बात उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ और इसी का इल्ज़ाम वो हमेशा तरह तरह का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाने शुरू कर दिए, जो उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। किस तरह के फंड का इस्तेमाल किया जाए पैसे को गबन करने के लिए, जो आप बता रहे थे 6 लाख 5 लाख 1,40,000 कुछ संपन्न लोगों को दिए, उनके नाम पे पैसे दिए, क्या है? देखिए, अंजुमन का कई असासा है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, मदरसा है, अंजुमन का अपना एक मार्केट है और भी बहुत सारा अपना कब्रिस्तान है। सब जगह से पैसों का ट्रांजैक्शन तो होता ही है ना, सब जगह से पैसों का ट्रांजैक्शन होता है। अब आप देख लीजिए कि अंजुमन इस्लामिया का जो मेन विंग है, जो अंजुमन प्लाजा जहाँ पर ऑफिस है हमारा, यहाँ पर का जो मेजर ट्रांजैक्शन होता है, उसमें जब ऑडिट कराया गया था तो उस ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से 2021 का ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से 6,58,372 रुपया कैश इन हैंड दिखा रहा है। उस टाइम जनाब मुख्तार साहब थे जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर, तो हम तो उनसे पूछेंगे ना, ये कैश इन हैंड कहाँ है? कैश इन हैंड मतलब सब समझ रहे हैं कि वो कैश में पैसा है, कहीं खर्च नहीं हुआ, कहीं बैंक में नहीं है, ठीक है। एक ये करप्शन है। दूसरा, कई जगह से उन्होंने पैसा, अध्यक्ष महोदय के द्वारा पैसा का निकासी किया गया जिसका प्रॉपर बिल सबमिट नहीं किया गया है, वो एक मुद्दा है। बिल भी जो सबमिट किया गया, वो सारा जो बिल होता था ना, वो एक सादे कागज में बिल सबमिट कर दिया जाता था। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये सब बंद होना चाहिए। मैंने वाउचर सिस्टम किया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब सिस्टम जब लाना शुरू किया तो ये उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुए। ये सारा चीज़ चल रहा है और अभी तक मुझे चार्ज नहीं दिया गया। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको लोग समझ ही नहीं रहे हैं इस बात को कि आप बीइंग ए प्रेसिडेंट अपने कार्यकाल का, जनरल सेक्रेटरी का कार्यभार हमको चार्ज क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या ऐसा प्रॉब्लम है आपके चार्ज देने में, आपके अकाउंट्स में, जो आप सौंपना नहीं चाहते हैं? अभी भी कई ऐसी चीज़ है जो हम वक्त आने पे बताएंगे आप लोगों को। आप हमेशा दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, इसको समझना ज़रूरी है आवाम को।